मैं ज़रनिगार शकील आज आपको एक बहुत अहम वीडियो बताने जा रही हूँ कि हमें लिटर कैसे यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं कि लिटर यूज़ कैसे करना चाहिए। बाहर से लिटर लाते, पूरा टब के अंदर डाल देते। ये लिटर टब है, सभी को पता है कैसे लिटर टब कहते हैं, है नहीं। इसके अंदर लिटर डालने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो बीमारियाँ शुरू होती हैं वो लिटर टब से शुरू होती हैं। लिटर यूज़ करना नहीं आता लोगों को। छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं। बड़े घरों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि बिल्लियाँ कहीं भी कर लेती हैं कुछ। और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमारी बिल्लियाँ जो हैं वो कहीं पे भी कर देती हैं, लिटर टब के अंदर नहीं करती। लिटर टब के अंदर क्यों नहीं करती वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो लिटर यूज़ करने का तरीका बताऊंगी मैं आपको कि लिटर यूज़ कैसे करना चाहिए और उसके अंदर साथ क्या मिलाना चाहिए। कोई भी लिटर लेंगे आप, जो भी आप यूज़ करते हैं, अदरवाइज उसको इतना डालना है जितना आप 3 दिन में 4 दिन में बदल सकते हैं। ये देखिए मैंने कितना लिटर डाला है इसके अंदर, इतना कि इसको आज अगर हमने डाला है शाम में तो हम कल शाम में इसे फेंक सकें। इतना ही लिटर डालना है। और लिटर जब ये उड़ाएं तो ऐसा हमें लेना चाहिए लिटर बॉक्स जिसके अंदर ये कवर हो कि ये उड़ाएं तो इसी के अंदर गिर जाए। अब हम आपको बताएंगे कि लिटर में क्या चीज़ डालनी चाहिए जो बिल्लियों को हाजमा भी सही रहे और इसके अंदर इन्फेक्शन भी कम हो। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे सभी के घरों में होता है खाने का सोडा। जैसे हमने इतना लिटर लिया है, एक खाने का सोडा इतना इसके अंदर हमें मिला देना है सारे लिटर के अंदर। अब आपको इसका बेनिफिट बताती हूँ मिलाने के बाद कि क्या बेनिफिट होता है लिटर के अंदर सोडा मिलाने से। देखिए मैंने सारा इसमें हल कर दिया। जो रह गया है वो बिल्लियाँ अपने आप इस तरीके से पुरे देंगी तो वो आपस में मिल जाएगा। अब क्या होता है, जब लिटर बॉक्स में जब हम ये लिटर डाल देते हैं और लिटर के अंदर हमने थोड़ा सा सोडा डाल दिया खाने वाला, जो हम बेकिंग सोडा कहते हैं जिसको, वो डालने से हमें 2 फायदे होंगे। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, लोगों की बिल्लियों को उल्टियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब वो ये कहते हैं अरे हमारी बिल्लियाँ तो उल्टियाँ कर रही हैं, उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उन्हें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 10 तरह की उल्टियाँ वो गिनवा देते हैं। सबसे पहले जब इसके अंदर बिल्लियाँ पॉटी करेंगी आपने छान के निकाल देना है। नीचे जब गाद बनती है इसके अंदर, पानी की गाद जब नीचे बन जाती है उसके अंदर कीड़े रह जाते हैं, बारीक बारीक माइट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा जी इसको तो पेट के अंदर वॉर्म्स हो चुके है नहीं, डिवॉर्मिंग करो। डिवॉर्मिंग तो सबसे ज़रूरी काम है इनका होना। टिक्स की दवाई इनके डलना बहुत ज़रूरी है और सबके अंदर मेन रोल होता है लिटर का बीमारियों के अंदर। अब जब हमने इसके अंदर सोडा मिला दिया, बिल्लियाँ इसको रब करेंगी इस तरीके से कर करके रखेंगी। सबसे पहले सोडे का फायदा ये हुआ कि इसके अंदर से आपके वॉर्म्स खत्म हो गए, कीड़े मर गए सोडे से। दूसरी बात, सोडा और मिट्टी दोनों ही उनके पंजों के अंदर लग चुके हैं। अब वो बैठ के क्या करती हैं, जब इससे बाहर आती हैं तो अपनी पॉटी वगैरह की जगह भी साफ करती हैं, अपने हाथों को भी क्लीन करती हैं बैठ के चाट के। जब वो अपने हाथों को क्लीन करेंगी उसके साथ मिट्टी जाएगी पेट के अंदर जिससे वॉर्म्स पैदा होते हैं। दूसरी चीज, जब सोडा मिला हुआ होगा इसके अंदर, खाने का सोडा हानि नहीं पहुंचाता, फायदा पहुंचाता है। जैसे हमारे कभी गैस बन जाती है तो हम भी सोडा खाते हैं नहीं खाते, पीते हैं पानी में मिला के, बाजार से लाके लेमन सोडा वगैरह पीते हैं। इसी तरीके से सोडा जिस वक्त वो चाटेंगी, हाथों में लग गया, इसमें डलने के बाद में हाथों में चाटेंगी, एक तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम सही हो गया, वॉर्म्स खत्म होने की हो गई, गैस बनना कम हो जाएगा। कि जी बिल्लियाँ जो है गैस पास करती हैं, बदबू करती हैं, पॉटी में बदबू आती है, वो सब चीज़ इसका एकमात्र सोल्यूशन तो हो गया ये। उल्टियाँ, छोटी जगह है खाया बैठ गई, बड़ी जगह है खाया लेट गई। सर्दी के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम स्लो हो जाता है। जब सोडा डल गया और उन्होंने चाटना शुरू कर दिया, डाइजेस्ट सिस्टम बढ़िया हो गया उनका। दूसरी बात, सोडा डालने से आपको ये फायदा हुआ। तीसरी बात, जब आप भर के इसमें वो डाल देते हो, लिटर डाल देते हो, फुल ऊपर तक भर देते हो, और बहुत सारे लोग आते हैं मैम हमने तो सारा लिटर उसके अंदर डाल दिया 5 kg एक बार में, और अब हम जो है उसको रोज क्लीन कर देते हैं,
हमारा लिटर तो सूखा रहता है। आपको क्या पता सूखा रहता है? नीचे जब पेशाब या कुछ भी जाता है तो गीला ही रहता है। नीचे की जो लेयर सबसे लास्ट में आप कहते हो जी जब बिल्कुल गीला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो हम बदल देते हैं उसको। तो वो बदलने से कोई फायदा नहीं है इतना सारा डाल के और फिर एक लास्ट में आप बदलोगे। आप इतना बदलो, अगर एक बच्चा है आपके पास, मान लो ये आपका 4 दिन 5 दिन या हफ्ता भर भी चल सकता है ये लिटर आपका, और अगर 3-4 बिल्लियां हैं तो उसके अंदर आपका 2 दिन 2.5 दिन चलेगा ये आराम से। 2 दिन बीच करके आप इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिटर डालना कम ही है ताकि आप इसको निकाल के क्लीन कर सको। किसी भी क्लीनर से इसको क्लीन करो। बहुत सारे क्लीनर हमारे घरों में भी होते हैं। कैनल वॉश वगैरह भी होता है सबसे बढ़िया, और लाइजर वगैरह होता है, उससे धो के आप साफ करें। लेकिन सुखा के जब इसके अंदर आप डालोगे तो सोडा ज़रूर डालना, ठीक है। सोडा कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है और आपको इससे देखना कितना बेनिफिट होगा। अच्छा, सारे अब जो है इतनी सारी वीडियोस मैं देखती हूँ। मैंने 5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी डिवॉर्मिंग की हिंदी के अंदर, सबसे पहले जब हिंदी की वीडियोस नहीं थी। अब बिल्लियों के लिए इतनी बदगुमानियाँ फैला दी हैं लोगों ने। इतनी सारी वीडियोस देखती हूँ मैं जिसके अंदर बदगुमानियाँ फैली हैं। सब एक एक करके क्लीन करूँगी सारी बदगुमानियों को, इसी तरीके से जैसे लिटर क्लीन करना बताया मैंने आपको अभी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से बिल्लियों को पालते हैं कि बहुत बिल्लियां मर रही हैं। आए दिन मेरे पास आते हैं लोग कि भाई हमारी बिल्ली इस बीमारी से मर गई, हमारी बिल्ली इस बीमारी से मर गई। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया है। अब मैं इसका दूसरा जो